फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के आर्टिकल को पिक करते हैं और अपनी रीडिंग की जो स्किल है उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं, उसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो दैट रीडिंग जो इंग्लिश रीडिंग की जो स्किल होती है वो सिर्फ वर्ड्स और सेंटेंसेस की मीनिंग पता लगाने तक ही सीमित नहीं होती है। इट गोज़ बियॉन्ड, है ना, उसके बियॉन्ड जाती है। बिकॉज इट इज़ अ सेइंग अबाउट इंग्लिश दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट और टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी हमें लाइन्स के बीच में समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंग्लिश इज़ नॉट लिमिटेड टू द गेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस ऑनली, ठीक है, ये उसके बियॉन्ड भी जाता है। एंड ये चीज़ें कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, आई होप, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वहाँ पे आपकी रीडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड साथ ही साथ वोकैबुलरी बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते हो। एंड इसी चीज़ के ऊपर आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम घूमता रहता है, अगर हम इंग्लिश की पर्टिकुलरली बात करें तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, अगर आप रीड करके चीज़ों को समझ पाते हैं, अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, है ना, चीज़ों को दिमाग में रख पाते हैं, तो आपके लिए पेपर को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ पे, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आप देख रहे हो टाइम बाउंड होते हैं, पहले भी टाइम बाउंड हुआ करते थे। तो टाइम का जो ये मैनेजमेंट करने का जो काम किया गया एग्ज़ाम के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको ही चेक करने के लिए इन सारी चीज़ों को डाला जाता है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे ऐसे ऑडियंस हो, अगर आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए भी वर्ड्स को सीखना चाहते हैं या फिर अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं कि दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनली भी क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इस चीज़ के पर्पज़ से भी यह क्लास हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चलिए, आज की हम अपनी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ क्वालिफाइड सक्सेस, टाइटल है हमारी आर्टिकल का। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम इस आर्टिकल को एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आज का जो आर्टिकल मैंने क्यों पिक किया है, इसके पीछे एक काफ़ी अच्छा रीज़निंग है। वो क्या है कि आज के आर्टिकल में हमें ये देखने को मिला है, आप सभी जानते हो कि हिस्टोरिकली जो महिलाएं रही हैं वो उनका पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में, वोटिंग सिस्टम में, लीडरशिप में बहुत ही ना के बराबर रहा है। हालांकि चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं एंड almost women hold 50% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो अगर हमारी 50% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है लीडरशिप में, वोटिंग सिस्टम में, डेमोक्रेसी में, दैट मीन्स हमारी कंट्री बहुत सारी चीज़ों में लैग करती है और कहीं ना कहीं हम इसका रिजल्ट भी देखने को मिलता ही है, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसको तो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। बट बिहार में हमने एक ट्रेंड देखा है, अभी पता होगा आपको कि 2 फेज़ में इलेक्शन होने थे बिहार के अंदर, वो हो चुके हैं एंड कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं, डेटा सामने आ रहा है जो कि CI के द्वारा भी निकाला गया है कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे टर्नआउट जो था, वोटिंग में पार्टिसिपेशन का जो नंबर था, वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। उस चीज़ के बावजूद भी कि वहाँ पे जो रजिस्टर्ड नेम्स थे वोटर लिस्ट के अंदर, वोटिंग लिस्ट के अंदर, वो महिलाओं के कम थे बजाय कि पुरुषों के, है ना, पुरुषों का नंबर ज़्यादा थे वहाँ पे। तो इसके कुछ रीजंस बताया जा रहा है कि वहाँ की जो सरकार थी, है ना, जो अभी नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उनकी कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिसने इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट किया है, ताकि ऐसा हमें अभी सामने निकल करके देखने को मिल रहा है कि यहाँ इस तरीके की चीज़ें काम करती हैं। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है बिहार के अंदर, दैट इज़ द आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिहार, दैट माइग्रेशन की प्रॉब्लम। माइग्रेशन क्या होता है, तो काम के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से, ठीक है, जब या अच्छी ज़िंदगी जीने के पर्पज़ से जब एक इंसान एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है, पलायन कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो बिहार का ये बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, इलेक्शन में भी काफ़ी डिस्कस किया गया था कि बिहार एज अ स्टेट, वहाँ की जो पॉपुलेशन एज अ स्टेट, वो वहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं प्रोवाइड कर पाता, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता। एज अ रिज़ल्ट वहाँ से बहुत से मेल जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, है ना, वहाँ से जगह छोड़ करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस रहे हैं कि वहाँ पे महिलाओं की जो नंबर्स हैं वोटिंग लिस्ट में, उसको हम मतलब वोटिंग जो नंबर है वोटिंग को लेकर के वो बढ़े हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसको हम अभी जानेंगे कि आर्टिकल में क्या है, कैसे है। थोड़ा सा उससे पहले जान लेते हैं कि अगर हम महिलाओं की बात कर ही रहे हैं तो एक महिला का वोट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी
हो जाता है। ठीक है, पता कुछ चीज़ें तो हमने डिस्कस ही कर ली है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ों को जब हम बाद में रिवाइज करें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। तो पहला पॉइंट दैट इज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वहाँ के सारे लोगों का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का मतलब वहाँ के लोग वोटिंग, हमारे यहाँ एक ही तरीका है दैट इज़ वोटिंग, इसी के थ्रू कोई भी अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को दिखा पाता है, दैट इज़ वोटिंग। तो इंश्योर फेयर एंड बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, ये क्या करता है, ये डेमोक्रेसी को किस तरीके से स्ट्रेंथन करता है, तो ये इंश्योर करता है इनका जो पार्टिसिपेशन है फेयर एंड बैलेंस रिप्रेजेंटेशन को, बिल्कुल सही, कि जो अगर फेयर, ठीक ठाक और बैलेंस अगर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है आपको तो इनका वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर देता है, मेक्स गवर्नेंस टूडे पीपल ड्रिवन, यानी वहाँ की जो सरकार की जो काम करने की, पॉलिसी लाने की जो अप्रोच होते हैं उनको भी पीपल ड्रिवन बना देता है, यानी लोगों को ध्यान में रख के वहाँ की सरकार गवर्नेंस करती है। दूसरा चीज़ क्या है, शेप्स बेटर पॉलिसीज़, बेटर पॉलिसी को भी शेप करता है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, वोट करने का जो काम है। हाईलाइट्स इश्यूज़ लाइक हेल्थ, जैसे कि ये हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वेलफेयर हो गया, इन सारी इश्यूज़ को हाईलाइट करता है ये। ब्रिंग्स फैमिली एंड कम्युनिटी कंसर्न, और पता होगा आपको महिलाएं ज़्यादातर है ना, फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही रोल होता है। तो वहाँ पे फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स होती हैं, अगर उनको आपको सामने लेकर के आना है तो उनका वोटिंग में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ताकि पॉलिसी के अंदर इसको फोकस में लाया जा सके। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने के लिए, जवाबदेही को प्रमोट करने के लिए मेक्स लीडर मोर रिस्पॉन्सिबल। ये जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वोटिंग के अंदर, वो जो लीडर्स होते हैं उनको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, यानी वो किसी चीज़ को छुपा करके नहीं कर सकते, जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। साथ ही साथ ये इंकरेज करते हैं ऑनेस्ट गवर्नेंस को, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स को, यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉलिटिक्स, अगर सत्ता में रहना चाहते हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और महिलाओं का चंक बहुत ही 50% लगभग है, तो दे प्ले अ वेरी मेजर रोल। ठीक है, पुरुषों का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, रिड्यूसेस जेंडर बायस, बट हम थोड़ा सा महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेंडर बायस को भी क्या करता है, कम करता है। गिव्स वुमेन एन इक्वल वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करता है, ये वुमेन को इक्वल वॉइस देता है। ये जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वोटिंग के अंदर, इंकरेज करता है मोर फीमेल लीडर्स को इन पॉलिटिक्स के अंदर। जब महिलाएं वोटिंग करना शुरू करती है तो कई फिर वो लीडरशिप रोल में भी आना शुरू कर देती है, तो ये भी, इसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो जाता है, कैसे, शिफ्ट पॉलिटिक्स फ्रॉम डिवाइसिव टू वेलफेयर बेस्ड एजेंडा, यानी जो पॉलिटिक्स करी जाती है हमारे अंदर, वहाँ पे वेलफेयर बेस्ड एजेंडा को सेट किया जाता है, ऐसे काम करने की कोशिश करी जाती है जो वेलफेयर को फेवर करे, ना कि डिवीज़न क्रिएट करे सोसाइटी के अंदर। पुशेस लीडर टू प्रायोरिटाइज ग्रोथ, और ये लीडर्स को पुश करता है, धक्का देता है कि वो ग्रोथ को और साथ ही साथ स्टेबिलिटी को क्या करें, प्रायोरिटाइज करें, उसको इंपॉर्टेंस दें। सपोर्ट सोशल जस्टिस, और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सोशल जस्टिस को सपोर्ट करता है। महिलाएं भी सोसाइटी का हिस्सा ही होती हैं, इफ़ दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड, तो उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इक्वालिटी और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को भी क्या करती है, प्रमोट करती है। समानता लाई जाती है सबके अंदर, है ना, कि हर एक जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और साथ ही साथ उनको शामिल करके ग्रोथ करने की बात करी जाती है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक एंड मोरल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, और जो एक सोसाइटी की डेमोक्रेटिक और मोरल जो फाउंडेशन होती है, बिल्डिंग होती है, उसको भी ये मजबूती देती है। तो इन सारे पर्सपेक्टिव से महिलाओं का वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। चलिए हम आज के आर्टिकल में आए हुए वर्ड्स को देख लेते हैं। आज के भी आर्टिकल में बहुत अच्छे वोकैबुलरी आई है, तो हम देखेंगे किस तरीके से क्लास में ड्यूरिंग डिस्कसिंग द आर्टिकल हम हर एक वर्ड को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसको देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट और टोटल, यानी पूरा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। कहते हैं ना कि ये जो पार्टी है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में आई है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट या कंप्लीट। इंटायर अनक्वालिफाइड भी कहते हैं, ठीक है, अनक्वालिफाइड यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेयर लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये भी एक सिनोनिम कह सकते हो आप। रैशनल वर्ड, यहाँ पे ये नाउन है, याद रखिएगा। एक और वर्ड है रैशनल, ठीक है, इसमें सेम प्रोनाउंसिएशन ही है, बट ये विदाउट ई होता है, ठीक है, विदाउट ई, दैट इज रैशनल। तो ये नाउन होता है और एडजेक्टिव होता है ना। रैशनल ई वाला क्या होता है, नाउन का मतलब कि एक छुपी हुई रीजनिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल। जस्टिफिकेशन या लॉजिक भी आप इसको कह सकते हैं।
नेक्स्ट एक फ्रेज है बियर द बर्न्ट ऑफ। बियर द बर्न्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट क्या करना? सफ़र करना, उस चीज़ से गुजरना, यानी किसी भी चीज़ का जो सबसे खराब हिस्सा होता है उसको सफ़र करना, दैट इज कॉल्ड बियर द बर्न्ट ऑफ। इंड्योर या टेक द इम्पैक्ट, दैट इज द सिनोनिम फॉर दिस फ्रेज। एनॉमली क्या होती है? एनॉमली इज समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल से डेविएट होती है, उससे दूर ले जाती है, दैट इज कॉल्ड एनॉमली। इरेगुलरिटी या डेविएशन जो सेम लाइन में ना चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड एनॉमली। प्लमेट क्या होता है? तो फॉल और ड्रॉप शार्पली, यानी किसी चीज़ का बहुत तेजी के साथ में नीचे जाना, दैट इज कॉल्ड प्लमेट। डिक्लाइन या सिंक भी आप इसको कहते हैं, सिंक का मतलब डूब जाना। पैराडॉक्स क्या होता है? तो पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। स्टेटमेंट सिम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि लगता तो कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन सही होता है। कॉन्ट्राडिक्शन या आयरनी भी आप इसको कहते हैं, बहुत अच्छे वर्ड है। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? तो मंडराता हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे टाइम से चलती आ रही है, दैट इज कॉल्ड लिंगरिंग। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर्सिस्टेंट या रिमेनिंग, दैट इज जैसे हम कहते हैं ना कि मौसम खराब चल रहा है, यानी अभी जैसे मौसम अभी बना हुआ है कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी लग रही है, तो एक्सट्रीम विंटर आने वाला है, दैट इज अ केस, है ना, दैट इज एन एविडेंस, है ना। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है? वेरी नोटिसेबल और इंप्रेसिव, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल हो, यानी आप उसको नोटिस किए बिना हट ही नहीं सकते, और साथ ही साथ इंप्रेसिव भी हो, दैट इज स्ट्राइकिंग। रिमार्केबल या डिस्टिंक्टिव भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी। चलिए हम आज के आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है एंड किस तरीके से हम वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि हमारे इस क्लास का पर्पस ना सिर्फ एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, कि आप किस तरीके से चीज़ों को की अंडरस्टैंडिंग को ले सकते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे स्पीकिंग के लिए हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, चाहे साथ ही साथ एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए भी हो। तो इन सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से ये क्लास, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इसके ऊपर हम काम करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है क्वालिफाइड सक्सेस। क्या होता है क्वालिफाइड सक्सेस? तो सक्सेस ऐसी सफलता जो क्वालिफाइड है, यानी सक्सेस सफलता तो मिली है लेकिन वो क्वालिफाइड है, सिर्फ थोड़े पॉइंट से वो क्वालिफाई कर गई है, अदरवाइज हमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता थी इसके अंदर। अभी भी पार्शियल सक्सेस है, ये कोई एब्सोल्यूट सक्सेस नहीं है। वो कैसे है तो आर्टिकल समझ में आएगा भी आपको, लेकिन टाइटल देख लेते हैं। मेल आउट माइग्रेशन एंड कैश ट्रांसफर, यानी मेल का जो आउट माइग्रेशन है। आउट माइग्रेशन हमने बताया अभी आपको कि मेल जो होता है, बिहार का जो मेल है, युवा जो है बेसिकली वो काम के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेल की बात कर रहा है। मेल आउट माइग्रेशन, मेल के द्वारा जो किया गया ये माइग्रेशन है। एंड कैश ट्रांसफर, और सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो अकाउंट में भेजे जाने वाले पैसे, है ना, ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो मेक कर देती हैं, बना देती हैं वुमेन्स टर्नआउट। वुमेन के टर्नआउट को हायर इन बिहार, और भी ज़्यादा बिहार के अंदर, यानी वुमेन की वोटिंग, जो नंबर ऑफ वोटिंग है वुमेन का, उसके नंबर को बिहार के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इन दो कारणों की वजह से, ये पता होगा आपको, ये देखिए एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, इसलिए हमारा जो वर्ब है वही प्लूरल है। बिहार हैज़ अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड, बिहार ने फिर से दिखा दिया, क्या दिखा दिया है, किस चीज़ को? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एविडेंस के थ्रू दिखाना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट करना। एक सिंगुलर इलेक्टोरल पैटर्न को, यानी एक काफ़ी एक्सेप्शनल यूनिक इलेक्टोरल पैटर्न को, इलेक्शन से रिलेटेड पैटर्न को इन द असेंबली इलेक्शन, कहाँ पे? तो असेंबली इलेक्शन में, विच हैव एंडेड, जो कि अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इन प्रिलिमिनरी वोटर टर्न आउट डेटा, शुरुआती के वोटर टर्न आउट के डेटा के अंदर अगर हम देखें, यानी जो वोटर का टर्न आउट हुआ है, नंबर ऑफ जो वोटिंग लोगों की निकल करके सामने आई है, फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ से आई है? ये जो डेटा कहाँ से आया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। वुमेन आउट नंबर, तो वुमेन जो महिलाएं हैं उन्होंने आउट नंबर कर दिया किसको? मेन को, यानी वुमेन ने पुरुषों को नंबर के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बाई एट लीस्ट कितने से? तो लगभग 4.3 लाख वोट से, यानी कम से कम इतने वोट से तो वो पीछे कर दिया है नंबर के मामले में, यानी जितनी महिलाओं ने वोटिंग करी है उनकी नंबर इतने से ज़्यादा है पुरुषों से। विच इज स्ट्राइकिंग, जो कि काफ़ी नोटिसेबल है, इंप्रेसिव है, एज दे वर रजिस्टर्ड, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर किया था, महिलाओं ने रजिस्टर किया था अप्रॉक्सीमेटली लगभग 42 लाख फ्यूअर, यानी 42 लाख से कम, किससे? देन मैन, यानी पुरुषों से 42 लाख कम रजिस्टर हुए थे वोटर का जो नंबर था 42 लाख कम था महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा। ऑन द इलेक्टोरल रोल, और ये कहाँ पे देखने को मिला था? इलेक्टोरल रोल के अंदर, यानी वोटिंग लिस्ट के अंदर। फॉलोइंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये किसके बाद हुआ था? ये किसके बाद हुआ था? तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हुआ था, तो ये देखने को मिला है। दिस जेंडर गैप, ये जो जेंडर में गैप है, मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, खाई है, वेयर जहाँ पर दोज विथ फ्यूअर रजिस्ट्रेशन, ऐसे वोटर्स जो कि कम रजिस्ट्रेशन के साथ में थे, टर्न्ड आउट, वो निकल करके सामने आए इन ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर्स, यानी बहुत ही बड़े
टोटल नंबर्स के मामले में। अंडरस्कोर तो ये जो गैप है वो हाईलाइट करता है, अंडरस्कोर करता है किस चीज़ को, एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को, एक ऐसे इंटरप्ले को, एक ऐसे इंटरेक्शन को जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। और ये इंटरप्ले 3 चीज़ों का है, किसका है, वेलफेयर पॉलिटिक्स का है। वेलफेयर पॉलिटिक्स क्या होती है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिक्स प्ले करती हैं, वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आती हैं वहाँ के लोगों के लिए, है ना, तो दैट इज कॉल्ड वेलफेयर पॉलिटिक्स। और क्या, डेमोग्राफिक रियलिटीज़ को, इसका भी इंटरप्ले है। डेमोग्राफिक रियलिटीज़ क्या होती हैं, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो एज है, नंबर है ना, उनको कौन सी जॉब मिली है, उनकी लाइफ कैसी है, तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक रियलिटीज़। तो इस चीज़ को का इंटरप्ले है। और साथ ही साथ लिंगरिंग क्वेश्चंस, उन मंडराते हुए क्वेश्चंस का भी इंटरप्ले है, जो किसको लेकर के है, इलेक्टोरल रोल की इंटीग्रिटी को लेकर के, यानी वोटिंग लिस्ट सही से है, फेयर है या नहीं, है ना, ट्रांसपेरेंट है या नहीं, इसको लेकर के भी है। तो इन तीनों चीज़ों का एक इंटरप्ले है। द पैराडॉक्स बिकम्स, ये जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, बिकम्स प्रोनाउंस, ये और भी ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट हो जाता है व्हेन व्यूड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द SIR एक्सरसाइज। जब इसको देखा जाता है उस बैकड्रॉप में, उस परिदृश्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि SIR के एक्सरसाइज का, यानी SIR का एक्सरसाइज किया गया था वहाँ पे, तो उसके अगर बैकड्रॉप में आप जोड़ने को देख करके कोशिश करोगे तो ये और भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ये जो चीज़ें चल रही हैं। दैट प्रेसिडेड, वो यही एक्सरसाइज है जो कि पहले आई, किस चीज़ से, इलेक्शन से पहले, यानी SIR पहले ही होता है इलेक्शन के पहले, ताकि जो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियाँ हैं, फॉल्स हैं, उनको ठीक किया जा सके। इट रिजल्टेड इन नेट एक्सक्लूजन फेवरिंग मैन, यह रिजल्ट इन हुआ, यानी परिणाम निकला इसका कि नेट इंक्लूजन फेवरिंग मैन, यानी जो नेट इंक्लूजन था, यानी जितने लोगों को निकाला गया था वो किसको फेवर कर रहा था, मेन को फेवर कर रहा था। यानी अगर SIR का मतलब क्या, SIR क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ पे अगर कोई लोग काफ़ी समय से वोट नहीं दे रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके नाम को हटाया जाता है। और कोई इंसान है जिसका नाम इंक्लूड नहीं है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए भी इस चीज़ को किया जाता है। तो देखा गया कि निकालने वाला जो नंबर था वहाँ पे पुरुषों को कम निकाला गया था, वो फेवर कर रहा था पुरुषों का, यानी महिलाओं को ज़्यादा निकाला गया था। विद वेमेन डिसप्रपोर्शनेटली रिमूव्ड, यानी वुमेन के डिसप्रपोर्शनेट तरीके से, अनफेयर तरीके से रिमूव कर दिए जाने के साथ में फ्रॉम द रोल, यानी लिस्ट के अंदर से। फॉलोइंग दीज डिलीशन, यानी इन डिलीशंस के बाद, द जेंडर रेशियो ऑफ बिहार, यानी जो जेंडर रेशियो था किसका, बिहार की इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, दैट इज इलेक्टोरेट। ये जो बिहार के इलेक्टोरेट था, नंबर ऑफ जो वोटर्स था, प्लम्ड, वो डिक्लाइन कर गया, गिर गया नीचे से, और कहाँ पहुँच गया, ये 892 के पास पहुँच गया इन द फाइनल SIR रूल्स। यानी अगर हम फाइनल SIR रूल्स के अंदर बात करें तो एज अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल ही विपक्ष में था, 907 आंकड़े के, जो कि रिकॉर्ड किया गया था बेरली, मुश्किल से ही 1 साल पहले, नहीं 1 साल पहले इनका नंबर इतना था, बट अब घट के इतना हो गया है। द हिंदू स्टैटिकल एनालिसिस, यानी हिंदू के द्वारा जो स्टैटिकल, यानी आंकड़ों से जुड़ा हुआ जो एनालिसिस किया गया ऑफ द ड्राफ्ट, किसका ये किया गया, SIR ड्राफ्ट SIR का किया गया, और साथ ही साथ इंक्लूजन डेटा, इन दोनों डेटाओं का किया गया कि किसको निकाला गया, किसको नहीं निकाला गया। रिलीज आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट, जिसको रिलीज किया गया कब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टिव के बाद, यानी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR को भी रिलीज नहीं करने वाली थी, है ना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव आई, ऑर्डर आया एक ऑफिशियल ऑर्डर, तो उनको रिलीज करना पड़ा। रिवील, तो उसने रिवील किया, ये जो एनालिसिस था उसने रिवील किया, उजागर किया, दैट की वुमेन 18 to 29 ईयर्स, यानी जो वो महिलाएं जो इतने से एज के बीच में हैं, और मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड, वो सबसे ज़्यादा गलत तरीके से या इंटेंस तरीके से अफेक्टेड हुई, प्रभावित हुई इस चीज़ से, पर्टिकुलरली मुख्य रूप से अंडर द परमानेंटली शिफ्टेड, यानी उस कैटेगरी के अंदर, परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी के अंदर, जो कि था एक्सक्लूजन पे, यानी एक्सक्लूजन के अंदर भी एक और कैटेगरी थी, दैट इज परमानेंटली शिफ्टेड, तो उनमें देखा गया कि ये महिलाएं ज़्यादातर अफेक्टेड हुई। दिस सजेस्ट, ये चीज़ दिखाती है दैट की वेमेन हु मूव्ड आफ्टर मैरिज, वो महिलाएं जो शादी के बाद मूव कर गई हैं, वहाँ से चली गई हैं, बोर द बर्न्ट ऑफ डिलीशन, उन्होंने डिलीशन के मार को सबसे ज़्यादा सहा है। विथ नो ट्रांसपेरेंसी, यानी किसी भी ट्रांसपेरेंसी के ना होने के साथ ही, और ये ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ को लेकर के है, वेदर दे वर एडेड, कि उनको जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, किसमें, रूल्स के अंदर, इन वोटिंग लिस्ट के अंदर, इन देयर न्यू लोकेशन, यानी जहाँ भी उनका नया लोकेशन है वहाँ पे उनको जोड़ा गया है नहीं जोड़ा गया है। तो बिना इसकी ट्रांसपेरेंसी के ही इस डिलीशन के सबसे ज़्यादा मार्क को किसने सहा, वहाँ की महिलाओं ने, जो कि शादी के बाद वहाँ से जा चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज को। डिस्पाइट दीज एनॉमलीज, बावजूद इन सारी एनॉमलीज के, यानी इतनी गड़बड़ियों के बावजूद भी, डेविएशन के बावजूद भी, द हायर टर्न आउट, ये जो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ जो टर्न आउट है, यानी नंबर ऑफ जो वोटिंग है महिलाओं की ऑफ वुमेन, इज लाइकली टू वर्क, वो संभावित रूप से काम किया है टू द एडवांटेज, किसके लिए, तो उन फायदे के लिए जो कि ऑफ द
नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट, यानी नीतीश कुमार के द्वारा जो लीड की जाने वाली, अगुवाई में की जाने वाली जो सरकार है उनको फेवर करते हुए, एडवांटेज पहुंचाती हुई दिख रही है। इफ पास्ट इलेक्टोरल ट्रेंड्स होल्ड ट्रू, अगर हम पास्ट पिछले जो इलेक्टोरल ट्रेंड्स रहे यानी इलेक्शन को लेकर के जो ट्रेंड्स रहे हैं उनको अगर वैलिड माने तो हिज नियरली 2 डिकेड टेन्योर, उनका जो लगभग 2 डिकेड का 20 साल का जो टेन्योर रहा है, टेन्योर क्या होता है तो एक इंसान का कार्यकाल, दैट इज टेन्योर, हैज कंसिस्टेंटली, वो लगातार एम्फसाइज किया है उन्होंने, उनके टेन्योर ने जोर डाला है वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर के थ्रू, किस जरिए तो थ्रू टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स के जरिए, यानी टारगेट करके वेलफेयर मेजर्स चलाए गए हैं। तो इस चीज़ से वुमेन के पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, एम्पावरमेंट को एम्फसाइज किया गया है। दिस इलेक्शन साइकिल, यानी ये जो इलेक्शन का साइकिल था, चक्र था, सो उसने देखा द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यानी इस चीज़ को देखा, उस लॉन्च को, शुरुआत को जो कि था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, और इन सितंबर यानी सितंबर के अंदर, एंड द ट्रांसफर ऑफ, और क्या देखा, वो ट्रांसफ़र को देखा, देने को लेकर के देखा, जो कि था 10,000 रुपये का टू वुमेन अक्रॉस बिहार, यानी पूरे बिहार के अंदर महिलाओं के खाते के अंदर कैश ट्रांसफ़र, इसी की बात कर रहा है, ठीक। डिसबर्समेंट कॉन्टिन्यूड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था, है ना, सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा था पैसा, कॉन्टिन्यूड, वो जारी रहा आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इसके बावजूद भी द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है तो एक तरीके का कंडक्ट होता है कि इलेक्शन को किस तरीके से किया जाएगा ताकि लेवल प्ले फील्ड को क्रिएट किया जा सके। इसको हम किसी और क्लास में देखेंगे। विद द ECI, यानी ECI के एक्सेप्ट कर लेने के साथ में ही द क्वेश्चनेबल रैशनल को, उस क्वेश्चन किए जाने वाले रैशनल को, लॉजिक को, दैट इट वाज एन ऑनगोइंग स्कीम, ये जो था लॉजिक क्या था सरकार का कि ये क्या है, ऑनगोइंग स्कीम है तो इसको आप रोक नहीं सकते। पता होगा आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो सरकार जो गवर्नमेंट में होती है उसको कोई भी नई स्कीम लाने से रोक दिया जाता है। हायर पार्टिसिपेशन बाय वुमेन, यानी ये जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, हिस्सेदारी थी इसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, इज वर्थ सेलिब्रेटिंग, ये वर्थ सेलिब्रेटिंग है, यानी सेलिब्रेट करने लायक है। वर्थ वर्ड को याद रखिएगा, जब भी इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो हम वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्थ, और साथ ही साथ एक बिजी वर्ड भी है, ठीक है। ये दो एडजेक्टिव्स ऐसी हैं जिनके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सच पैटर्न हैव बिन लार्जली कन्फाइंड, ये इस तरीके के जो पैटर्न या ट्रेंड रहे हैं, हैव बिन लार्जली कन्फाइंड, वो कन्फाइंड रहे हैं, सीमित रहे हैं। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, सीमित रहना, मोटे तौर पे यानी आम तौर पे सीमित रहे हैं। टू स्टेट्स, उन स्टेट्स तक ही सीमित रहे हैं, विद इधर, जो कि किसके साथ में है, इधर या तो इंटेंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन के साथ में, यानी इस कॉम्पिटिशन के साथ में है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल होती है। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेस्ट बंगाल और केरला, यानी ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंटेंट यानी आइडियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दोज विद हाई डेवलपमेंट इंडिसेस, और उनके साथ में भी कन्फाइंड रहा है जो कि है दोज वैसे स्टेट विद हाई डेवलपमेंट इंडिसेस, जो कि डेवलपमेंट के अंदर, हाई डेवलपमेंट के अंदर, मतलब उस इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स की ये क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ पे भी ये ट्रेंड देखने को मिला है। बिहार हालांकि प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर, यानी बिहार ने काफ़ी अलग पिक्चर को प्रेजेंट किया है, दिखाया है। इट्स हाई मेल आउट माइग्रेशन रेट, ये जो इसका दर है, यहाँ से जो पुरुषों का माइग्रेट करके बाहर जाने का जो काम है फॉर वर्क, काम के लिए, पार्शली एक्सप्लेन, वो आम तौर पे या आंशिक तौर पे एक्सप्लेन करता है वाई वुमेन्स एब्सोल्यूट, कि क्यों महिलाओं का जो ये टोटल एब्सोल्यूट टर्न आउट था, यानी ये जो नंबर था वोटिंग का, एक्सीडेड, वो बढ़ गया, लिमिटेड, एक्सीड का मतलब क्या था, किसी चीज़ से आगे बढ़ जाना, एक लिमिट से बियॉन्ड चले जाना। और ये किसके, मेंस के टर्न आउट से, डिस्पाइट देयर स्मॉलर रजिस्टर्ड बेस, बावजूद किस चीज़ के, इन महिलाओं के छोटे से रजिस्टर्ड बेस, यानी रजिस्ट्रेशन तो बहुत कम था लेकिन देखा गया कि नंबर बहुत ज़्यादा था इनका। द लास्ट मिनट कैश ट्रांसफ़र, यानी जो आखिरी समय पे ये जो कैश ट्रांसफ़र किए गए, एंड दी स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक फैक्टर, और ये जो स्ट्रक्चरल ढांचों से रिलेटेड जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, यानी वहाँ पे कितने पुरुष हैं, एज माइग्रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहाँ जॉब किस तरीके की है, दीज आर कॉल्ड डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स रहे हैं, अपीयर प्रतीत होते हैं टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्न आउट पैटर्न, इस टर्न आउट पैटर्न के लिए, दैन एनी डीप पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन, किस चीज़ के बजाय कोई भी डीप जो पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन है, तो इसके कंपैरिजन में ये कारण ज़्यादा दिख रहा है, यानी वो कास्ट ट्रांसफर और साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक फैक्टर हैं इसकी वजह से। दिस ब्रिंग्स इनटू फोकस, ये जो चीज़ है वो ला देती है फोकस के अंदर द ECI साइलेंस, यानी ECI का जो साइलेंस है उसको फोकस में ला देती है ऑन अ फंडामेंटल क्वेश्चन, एक जो बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, हाउ डिड बिहार इलेक्टोरल रोल्स, किस तरीके से जो बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल है ना, इलेक्टोरल रोल का मतलब वोटिंग लिस्ट है, एंड अप वो खत्म हुआ विथ अ जेंडर रेशियो, यानी जेंडर रेशियो के साथ में सिग्निफिकेंटली लोअर दैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है
व्हाट सर्वेज इंडिकेट, जिस चीज़ को सर्वे ने इंडिकेट किया था उससे कम है। फॉर द स्टेट्स पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन के लिए सर्वे ने क्या बताया और किस तरीके से ये रिजल्ट निकल करके आया, तो इस चीज़ के साथ ये खत्म हुआ है। अनटिल द ECI प्रोवाइड्स, जब तक जो ECI है वो प्रोवाइड नहीं कर देता किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट आंसर, नहीं ऐसे आंसर्स को जो कि जिसके आर पार देखा जा सके अबाउट द SIR प्रोसेस, SIR के प्रोसेस को लेकर के। द सेलिब्रेशन ऑफ द हायर वुमेन्स, यानी जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करने का जो काम है हायर वुमेन्स के टर्न आउट का, मस्ट रिमेन क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड रहना चाहिए। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन गेन्स, यानी इलेक्टोरल के जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन हिस्सेदारी है, गेन्स मीनिंग इसका मतलब होता है ओनली व्हेन, तब जब प्रिसीडेड बाय, जब इसको प्रिसीड किया जाए, यानी इनसे पहले आए क्या चीज़, मतलब इनको प्रिसीड किया जाए किसके द्वारा, तो फेयर एंड एक्यूरेट वोटर रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी ऐसे रजिस्ट्रेशन हो, वोटर्स का दाखिला हो जो कि फेयर हो, अच्छे तरीके से और साथ ही साथ काफ़ी सही हो। तो ये हो जाने के बाद है ना, उसके बाद ही अगर ऐसी इस तरीके की यानी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो दैट मीन्स कि आपका सक्सेस क्वालिफाइड नहीं है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल का पूरा मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए हम आज के आर्टिकल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सकें, चेक कर सकें। ठीक है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द आर्टिकल। अगर आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आप इस आर्टिकल को समझोगे अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स, इनमें से कौन सा हाईलाइट करता है, कौन सा ऑप्शन जो हाईलाइट करता है बताता है उस वर्दीनेस को जो कि वुमेन की टर्न आउट का बिहार के अंदर है ना। तो क्या हाईलाइट करता है, इट रिफ्लेक्ट सोशल अवेयरनेस एंड वेलफेयर इंक्लूजन। देखते हैं, इट रिवील्स फ्लॉज इन द इलेक्शन कमीशन इंडिया डेटा सिस्टम, ये दिखाता है मेंस के माइग्रेशन रेट्स क्योंकि बढ़ गया है। डेमोन्स्ट्रेट द नीड फॉर हायर वोटर एजुकेशन, नो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रिफ्लेक्ट करता है सोशल अवेयरनेस को एंड वेलफेयर इंक्लूजन को, हमारा आंसर ये हो जाएगा। व्हाट रोल डिड द वेलफेयर स्कीम प्ले, यानी कौन सा रोल प्ले किया वेलफेयर स्कीम ने वुमेन के टर्न आउट को लेकर के, यानी वुमेन का जो ये नंबर बढ़ा है वहाँ पे वेलफेयर स्कीम का क्या रोल है। उन्होंने डिस्करेज कर दिया मेन के माइग्रेशन को, नो। दे रिप्लेस द नीड फॉर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, देखते हैं। दे वर इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द इलेक्शन, नो। दे इनकरेज वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट, बिल्कुल हमारा डी आंसर हो जाएगा। व्हाई डज द ऑथर कंसिडर द टर्न आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले क्यों कहा है ऑथर ने, क्योंकि इन्वॉल्व करता है वेलफेयर को, माइग्रेशन को और साथ ही साथ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को एक साथ। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसी की बात करी थी, इन तीनों चीज़ों की, वेलफेयर की बात करी थी, माइग्रेशन की बात करी थी और साथ ही साथ डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात करी थी एक साथ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर विल बी द करेक्ट हियर। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप इस आर्टिकल का PDF लेना चाहते हैं तो वी हैव टेलीग्राम चैनल एडिफाई इंग्लिश हब, जहाँ पे हम इस आर्टिकल का PDF साथ ही साथ इस क्लास का PDF अपलोड कर देते हैं। इस क्लास का PDF आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं और आर्टिकल का PDF आप एक बार बेसिक अपनी एडवांस में रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब आप इस क्लास को देख रहे हो दैट कैन बी द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। आई गारंटी यू कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अगर आप पहले से एक एडवांस में रीडिंग दिए रहोगे इस आर्टिकल को और फिर तब जाकर के इस क्लास को देखोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। अदरवाइज आपको सिर्फ चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, आप रीडिंग को इंप्रूव नहीं कर पाओगे अपने। ठीक है, तो रिवीजन के लिए यूज़ करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जुड़े हुए सारे अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर इंटरेस्टिंग वे में अगर आप वोकैबुलरी और इडियम्स को सीखना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस आवर इंस्टाग्राम हैंडल। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।